बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नवाज शरीफ को रिलीफ, अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, किसी अदालती फैसले में गिरफ्तारी का हुक्म नहीं, हमें अपीलों की बहाली पर भी कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अदालत नवाज शरीफ से नए ज़मानती मचल के तलब कर सकती है। वकील आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि अपीलें बहाल होने पर हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। इश्तिहारी ने सरेंडर कर दिया है तो अपीलें बहाल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील बहाल होने पर ज़मानत का स्टेटस क्या होगा। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को गले लगाकर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही तमाम रिलीफ है। 5 माह से ज़मानत पर हूँ, फिर भी तंग किया जा रहा है। क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? इंसाफ तो वो है जिसको आवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता हुआ नजर आए। लाहौर की अदालत ने पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। शुगर मिल्स कोटा केस में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद की अदालत में पेश किया और गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में उनका 14 दिनों का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। सरकारी वकील ने बताया कि परवेज इलाही से छानबीन के बगैर मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। परवेज इलाही के वकील ने इसकी मुखालफत की। अदालत ने परवेज इलाही का 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड दे दिया और हिदायत की कि जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने शुगर मिल्स कोटा के मुकदमे में परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड देने की एंटी करप्शन की दरखास्त मुस्तरद कर दी और इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जिला कचहरी में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही तमाम रिलीफ हैं, लेकिन इन्हें 5 माह से जमानत पर होने के बावजूद तंग किया जा रहा है। परवेज इलाही ने सवाल किया कि क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। परवेज इलाही ने हैरत का इजहार किया कि शरीफों ने हमेशा जजिस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया। तर्जुमान ने कहा है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन बारे तासुर गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस तासुर को ज़ायल करने के लिए इसकी पुरजोर तरदीद करता है। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर देगा। आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत का बयान, इलेक्शन कमीशन फिर मैदान में आ गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनेकाद के बारे में बयान की वजह से ये तासुर किया गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़ह कर चुका है। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल है। एतराज़ात आयद करने का दूसरा मरहला 27 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि हल्का बंदियों पर इब्तदाई एतराज़ात की समाअत 30 और 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें शाया की जाएंगी। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुझे दलाइल देने में 10 रोज़ लगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से दलाइल दिए गए, इसलिए मुझे भी वक्त लग रहा है। और तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को चैलेंज। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोली, नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जिसने इलेक्शन लड़ना है वो बाहर हो। उमर सरफराज शीमा ने कहा कि 6 माह हो गए, झूठा केस है, अभी तक जेल में रखा हुआ है। ये हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं। हमने PTI छोड़नी होती तो तब ही छोड़ देते।
बहादुर हो तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ के दिखाओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं। इन्हें इलेक्शन के लिए बाहर से लाया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो बाहर हो। उन्होंने कहा कि ये बात तय है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हमारे केसेस का चलान 3-4 माह से आज तक नहीं आया। इस मौके पर PTI के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने बातचीत में कहा कि झूठे केसेस में 6 माह से जेल में रखा हुआ है। ये हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं। हमने PTI छोड़ना होती तो तब ही छोड़ देते। जिन केसेस में गिरफ्तार किया गया उस वक्त मैं घर पर था। उधर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के मुख्तलिफ मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तोसी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। PTI रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज पढ़ी। मौलाना से खुशदामन की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। असद कैसर कहते हैं, हमने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। हम KP से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी की खुशी गमी में जाना हमारे कल्चर का हिस्सा है। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल में बड़ी पेशरफ। JY और PTI के दरमियान राब्ते बहाल हो गई। असद कैसर की सरबराही में PTI रहनुमाओं की वफद ने इस्लामाबाद में JY सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। असद कैसर की सरबराही में PTI वफद ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, एतमाद साजी और राब्तों की बहाली पर तबादले ख्याल किया गया। ताहम असद कैसर ने किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू करने की तरदीद की। ये पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी की रियायत थी। न हमारे कोई पॉलिटिक्स डिस्कस हुए, न हमारा एजेंडा था। PTI वफद में अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, फजल हकीम और जुनेद अकबर शामिल थे। PTI रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। शाहिद जान, GNN, पेशावर। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तब्दील करने का भी हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करे और इसका मुकाबला करे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। कौम ने अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों का सामना किया। आर्मी चीफ से 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। शुरका को बैन अल-अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। ISPR के मुताबिक 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया। इस दौरान उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई। शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को अहम कौमी अमूर पर ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली चोरी, स्मगलिंग, मनशियात के फैलाव और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ इक़दाम जारी रहेंगे। इस मौके पर सिपा सालार ने अपने खिताब में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नतीजे में माशी इस्तेहकाम के मस्बत असरात को भी उजागर किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि इस बात को भी यकीनी बनाएं कि हमारे अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें और उसका मुकाबला करें। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सालाना नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सिविल और मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत 98 शुरका शरीक हैं। PIA के मुस्तकबिल के हवाले से अहम खबर। PIA के CEO का मुलाजमीन के नाम खुला खत। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आमिर हयात ने कौमी एयरलाइन के माली मसाइल और गैर मामूली हालात में निजकारी के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। इसी बारे में बात करते हैं। राना खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। राना खालिद, बताइए खत में और क्या कहा गया? जी बहुत शुक्रिया। माली खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन के हवाले से PIA के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए एक जो है अहम खत जारी किया है, जिसमें उन्होंने PIA की निजकारी को बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर जो है उन्होंने कबूल कर लिया है
اور انہوں نے اس حوالے سے اپنے ملازمین سے بھی جو ہے اپنے اس خط میں کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پی آئی ای کی نجکاری کے لیے تیار رکھیں. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے سروائیو کرنا مشکل ہے. تاہم انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ تمام ملازمین جو ہے پی آئی ای کی ایک فیملی ہے جو کہ بحران سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور جو پی آئی ای کے مالی وسائل ہیں ان کو محدود بنیادوں پر جو ہے استعمال کیا جائے. تاہم جو ہے یہ بڑی شرمندے کی بات ہے کہ پی آئی ایئر لائن کے سربراہ نے جو ہے پی آئی ای کی نجکاری کو تحریری طور پر جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. جی شکریہ رانا خالد، آپ بتا رہے تھے.